नमस्कार। आजकल इंटरनेट का उपयोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, खासकर लॉकडाउन के समय में, जब बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं और लोगों का वेबिनार्स ऑनलाइन हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में आया है कि फेसबुक का इस्तेमाल जो है वो करीब 30 से 60% बढ़ा है और इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं या छोटे बच्चे हैं। और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया के वेबसाइट्स हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि और टिकटॉक एक बहुत बड़ा नया सोशल मीडिया है जिस पे लोग अपने वीडियोस डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रोलिंग के ऊपर और इसके क्या दुष्प्रभाव मानसिक अवस्था पे पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके बारे में एक छोटा सा आपको ज्ञानवर्धक संदेश देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ट्रोल्स जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं और वो ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो किसी भी पोस्ट के ऊपर ऐसे कमेंट्स डालते हैं जिससे कि आपको बहुत बुरा लगे, आपको गुस्सा आए और उसके खिलाफ फिर आप बाध्य हो जाए, आपका मन बाध्य कर दे कि आप उसको रिपोर्ट करें। और जब ऐसा करते हैं आप, तो उससे ट्रोल्स को और ज्यादा खुशी मिलती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो काम किया है उसमें वो सफल रहे हैं और इस तरह का एक तरह का मजा आता है। इस तरह के जो मजा है या इस तरह की टेंडेंसी जिनमें होती है उन्हें सैडिस्टिक टाइप की पर्सनालिटी कहा जाता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कि दूसरों को क्या अच्छा लग रहा है वो या बुरा लगता है उसके बारे में तो उन्हें बहुत जानकारी होती है, यानी कॉग्निटिव जो उनकी शक्ति होती है लोगों के बारे में जानने की वो ज्यादा होती है। लेकिन अफेक्टिव यानी ये महसूस कर पाना कि इस तरह का कमेंट पाकर अगले के विचारों में या उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, ये समझ पाना उनके लिए बहुत दुष्कर होता है या सिंपली दे डोंट केयर, वो इसका परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में आप अवगत रह सकते हैं या अवेयर रह सकते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। अगर सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट डाला है, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी उम्र के हो, आप छोटे हो, आप सोच रहे हो कि आपके दिमाग में दूसरों को देख के अगर ये विचार आ रहा है कि उसने बहुत गंदे तरीके से आप शब्द कहे हैं, चलो मैं भी कह देता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, कौन इसको जानता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल फुटप्रिंट नाम की भी एक चीज होती है, यानी आपने अपने कमेंट्स को डिलीट भी कर दिया तो भी समय आने पे उसको वापस ट्रेस किया जा सकता है। तो इंटरनेट पे एक्चुअली कोई चीज डिलीट नहीं होती है, ये डिलीट होती है, आपको दिखता है सामने कि डिलीट हो गई है, बट एक्चुअली में असल में ये डिलीट नहीं होती। और किसी भी ऐसे ग्रुप में जहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि आप ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं या ज्यादा बुलीज हैं जो आपके पोस्ट पे इस तरह से ये कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप में आप तुरंत ही लॉग आउट कर जाएं। अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया है तो आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अगर छोटे बच्चे हैं और इस तरह का कोई कमेंट आपके पोस्ट के ऊपर कर रहा है, आपके अपने ऊपर कर रहा है, कोई पर्सनल कमेंट दे रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके घर में जो भी बड़े हैं, आप जिनसे भी कंफर्टेबल हैं उस बात को शेयर करें। हो सकता है आप खुद इस लायक अभी नहीं बने हैं कि इस तरह की कमेंट्स को आप हैंडल कर पाएं। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा जानकारी ये है कि वो अपने बड़ों को इस बारे में जानकारी अवश्य दें और हो सके तो जो भी उसने बातें या ट्रोल ने जो भी आपके कमेंट्स डाले हैं उसमें बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपने आप को ये समझा लें कि ये जो कह रहा है वो उसके विचार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को मजबूत करें कि आपने जिस कारण भी ये पोस्ट डाला है वो आपको उसके बेस पे सुदृढ़ रहना है। अब किस तरीके की ट्रोल्स होते हैं या बुलीज जिन्हें कहा जाता है, या दूसरों को जबरदस्ती या बुरा या नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो बुली कर रहा है, दूसरा वो जो विक्टिम है या बुली हो रहा है, और तीसरा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस तरह के कमेंट्स को बस दूर से देखते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में किस तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम उसके तरफ कारगर उपाय कर सकते हैं। जो विक्टिम है या जिसको बुली किया जा रहा है या ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट पे, तो सबसे पहला जो उसके अंदर सिम्टम्स आपको दिखेगा कि वो विड्रॉन या अपने अपने में सीमित रहने लगेगा। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, अचानक उसके जो
एकेडमिक परफॉर्मेंस है या स्कूल में जो परफॉर्मेंस है उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नेगेटिव तरीके से। पहले पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लोगों से विड्रॉ हो रहा है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, जो उसके दोस्त हैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता। और कुछ हद तक तो ये एक्सट्रीम केसेस भी हुए हैं जहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, यानी अपने को मार लेने के जैसे विचार आते हैं। तो ये तो हो गई जिसमें ऐसे सारे सिम्टम्स जिसमें कि डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा निकल के आता है। फिर आते हैं कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनको क्या मानसिक अवस्था उनकी क्या होती है या उनको क्या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। पहली बात तो वो अपना जिंदगी या अपना करियर तबाह कर लेते हैं। वो इस बात को नहीं समझते कि अगर वो ट्रोल कर रहे हैं और उसके बाद कभी वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन छोटी कंपनीज, वो पहले पूरा हिस्ट्री फेसबुक वगैरह सब सर्च करते हैं, सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करते हैं, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से कोई भी कमेंट नहीं किया है तो वो आपके खिलाफ जाता है, तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें किसी भी तरीके का कमेंट डालने से पहले कि ये कमेंट किसी को आघात तो नहीं पहुंचा रहा, मानसिक रूप से या सेक्सुअल रूप से कोई गलत टिप्पणी तो आपने नहीं करी। दूसरा, जो ऐसे लोगों की मानसिक अवस्था होती है वो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में होते हैं या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे आम शब्द भाषा में कहा जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ और नहीं है, एक तरह का डिप्रेशन है। हीन भावना का होना, मन में एक तरह की कुंठा पहले से ही है और उन्हें लगता है कि अगर हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो इससे हम कहीं ऊंचे हो जाते हैं। तो इस तरह की मानसिक अवस्था वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब साइकोपैथिक यानी एक तरह की मानसिक बीमारी के पास तो होते हैं, बट पूरी तरीके से उसके शिकार नहीं होते हैं। इसलिए अगर ऐसे लोगों को कुछ मदद की जाए, उन्हें समझ में आ जाए कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो उस मदद या थेरेपी से वो ठीक भी हो सकते हैं और ये आदतें अपनी छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रोल्स जो होते हैं वो अपनी प्रोफाइल से कभी कुछ नहीं कहते, ज़्यादातर फेक प्रोफाइल बनाकर और उसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह की ट्रोलिंग करने के लिए। पर वो इस बात को नहीं समझते कि अगर कुछ मेजर कभी हो जाएगा तो उनकी इस प्रोफाइल को उन तक ट्रेस किया जा सकता है। ये सारे हथियार या साधन मौजूद हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो किसी भी ट्रोलिंग का देखने वाले लोग होते हैं या भीड़ होते हैं। तो ऐसे लोगों में फियर बनता है, उन्हें डर लगता है, कभी कभी उन्हें उनके अंदर गिल्ट की भावना भी आ जाती है, आत्मग्लानि आती है कि हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, हम जिसका ट्रोल हो रहा था हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है और साथ साथ एंजाइटी होता है। तो आपने देखा कि एक छोटी सी चीज़, आपका छोटा सा कमेंट जो आपको लगता है कि किसी को परेशान करता है, उसके कितने लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जो भी माता पिता हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि कोई भी ट्रोलिंग को रिस्पॉन्ड करने से पहले किसी की मदद अवश्य लें। फेसबुक से अपने आप को हटा लेना या इस तरह का कोई भी स्टेप करना वो ट्रोलर्स को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। किसी एट द सेम टाइम आपके पास अब लीगल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साइबर पुलिसिंग भी हमारे यहाँ देश में अवेलेबल है, तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में उनकी भी मदद ली जा सकती है। पर अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इंटरनेट पे वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी वो आपको देता रहे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने बच्चे के साथ एक तारतम्य बनाकर रखें। और बच्चों से ये निवेदन है कि अगर इस तरह से कोई भी परेशानी आपको कभी भी महसूस होती है तो अवश्य अपने तक न सीमित रखकर किसी न किसी से मदद अवश्य लें, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। जो ट्रोल्स किए जा रहे हो आप, वो रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए कोई कर रहा है, क्योंकि वो इंसान तो आपको जानता भी नहीं है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी जो इंटरनेट सर्फिंग है या इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हैं उससे आप सुरक्षित रह सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।